नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। शाम के 6 बज रहे हैं और पूरे दिन बिहार की सियासत में क्या क्या हुआ उससे हम आपको मुखातिब करने जा रहे हैं। यानी कि बिहार की सियासत में क्या कुछ हलचल देखी गई और क्या कुछ हुआ, वो तमाम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले कोरोना को लेकर के अपडेट आपको कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देश दुनिया की बात करें तो विदेशों में सबसे ज़्यादा कोरोना का खतरा मंडराता नज़र आ रहा है, जिसको लेकर अब भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। बिहार सरकार भी तमाम गाइडलाइंस को लगातार जारी कर रही है और तमाम लोगों से ये निवेदन और प्रार्थनाएं ज़रूर करते नज़र आ रही है कि तमाम कोविड के जितने गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंस को फॉलो करना, हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करना, मास्क का प्रयोग करना, ये तमाम चीज़ें अब अनिवार्य कर दी जा रही है। खैर, लोगों को भी अब सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि खतरा मंडराता जा रहा है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि तमाम गाइडलाइंस को लोग फॉलो करेंगे, जिसको लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। बिहार सरकार में मंत्री संजय झा ने भी इसी बातों को दोहराया है और कहा है कि बिहार सरकार पूरी तरीके से तैयार है और तमाम लोगों को जागरूक किया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है, बारीकियों से समझा जा रहा है और हद तक प्रयास किया जाएगा कि कोरोना अपना पांव ज़्यादा ना पसारे। खैर, अब बात कर लेते हैं बिहार के लाल ईशान किशन की। ईशान किशन पटना में थे, चिराग पासवान उनसे मुलाकात करने पहुँचे, गले गले लगे और कहा कि भाई कमाल कर दिया। खैर, कमाल तो किया है, बिहार का नाम रोशन किया है, साथ साथ देश का नाम रोशन किया है। जिस तरीके से छक्का पर छक्का लगा रहे थे, हालांकि आईपीएल में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन दिखाई देते हैं, मगर अब इंटरनेशनल मैच में भी कई दिग्गज खिलाड़ी को पीछे छोड़ ईशान किशन, बिहार का लाल ने कहीं ना कहीं परचम लहराया है बिहार का। और यही कारण है कि तमाम जितने भी बड़े चेहरे हैं और देश की जितने भी जनता है वो उन्हें बधाई दे रही है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रही है। ईशान किशन बिहार से आते हैं और बिहार की माटी से जो लड़का निकला हो, संघर्ष कर अपना नाम रोशन कर रहा हो, साथ ही साथ जब दोहरा शतक ईशान किशन ने लगाया तो उनके चेहरे पर वो चमक थी जो साफ दिखा रही थी कि कहीं ना कहीं देश और दुनिया की तमाम लोगों की निगाहें ईशान किशन पर थी और आशीर्वाद भी। खैर, बिहार का तो नाम रोशन ही किया है, नवादा के लाल हैं, यूँ कहें कि बिहार के लाल हैं और ईशान किशन फिलहाल बिहार में ही है। खैर, अब बात कर लेते हैं हम पप्पू यादव की। पप्पू यादव लगातार यूँ तो बीजेपी पर निशाना साधते दिख जाते हैं और लगातार पप्पू यादव ये कहते दिख जाते हैं कि केवल एक ही मुद्दा नहीं है, मुद्दा अनेक हैं, मगर बीजेपी केवल एक मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति करना चाहती है। वो मुद्दा है बिहार में शराबबंदी कानून का, क्योंकि बीजेपी सिर्फ राजनीति ही करना जानती है, उसके अलावा बीजेपी जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना ही नहीं चाहती है। यानी कि जनता से जुड़े हुए सवाल उठाना बीजेपी को पसंद नहीं है। पप्पू यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है और पप्पू यादव एक वैसे नेता हैं जो लगातार बिहार में या फिर देश में कुछ भी होता है तो काफ़ी सक्रिय नज़र आते हैं। और पप्पू यादव का अब यह भी मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक चूक होती दिख रही है। वह चूक है कि अधिकारियों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। खैर, मगर पप्पू यादव नीतीश कुमार की तारीफ के पुले भी खूब बांधते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो हैं वो खूब चर्चा में थे। चर्चा का विषय ये था कि उनके ही दल के एमएलसी का स्टिंग ऑपरेशन हो गया और उस स्टिंग ऑपरेशन में एमएलसी साहब ने ये कहा कि तेजस्वी यादव खुद शराब पीते हैं और तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म कर दिया जाए, मगर यह ऐसा होता संभव दिख नहीं रहा है क्योंकि वर्तमान में बिहार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार कभी भी अपने कदम को पीछे नहीं खींचेंगे। तेजस्वी यादव भी खूब सुर से सुर मिला रहे हैं, चाचा की बातों को सही बता रहे हैं और यह कहते नज़र आ रहे हैं कि समाज में सुधार हो रहा है और बेशक शराबबंदी कानून जो बिहार में लागू किया गया है वो समाज में सुधार के लिए ही लागू किया गया है। महिलाओं पर हिंसा कम हुई है और सुधार देखने को भी मिल रहा है। छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी यही मानना है कि
100% रिजल्ट कभी नहीं निकल सकता है। बेशक ये सत्य भी हो सकता है, 100% रिजल्ट नहीं निकल सकता है, 1-2% तो कम हो ही सकता है। मगर 1-2% कम हो तो मान ले, मगर अगर जाने लगे तो यह कहाँ से माना जा सके कि शराबबंदी कानून पूरी तरीके से सफल है। क्योंकि लगातार बिहार में जिस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आती है और बिहार के कई जिलों से ये घटनाएं जब निकलकर सामने आती है कि जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं और उस पर कार्रवाई के नाम पर बहज छोटे मछलियों को यानी कि छोटे अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर देना और कार्रवाई कर देना बड़ी बात नहीं है बिहार की सियासत के लिए। खैर, मगर इन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल खूब उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सवाल उठ रहे हैं, मगर तेजस्वी यादव का कहना है कि जो गलती करेगा भुगतेगा भी। तेजस्वी यादव जिस तरीके से सक्रिय हैं वो काफ़ी सराहनीय भी है। तेजस्वी यादव देर रात ठंड में भी निकल जाते हैं बाहर, कभी एनएमसीएच तो कभी पीएमसीएच तो कभी रैन बसेरा तो कभी पटना के मछली मार्केट भी चले जाते हैं और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होने की कोशिश करते हैं। लालू प्रसाद यादव का भी यही अंदाज रहा है। लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुखिया थे यानी कि मुख्यमंत्री के चेयर पर बैठे थे तो लालू प्रसाद यादव को भी गरीबों का नेता कहा जाता था। और लालू प्रसाद यादव का जब कारवां चलता था तो लालू प्रसाद यादव अपने गाड़ियों को अचानक रोक दिया करते थे और गाड़ी से निकलकर गरीब लोगों से गले मिल लिया करते थे। यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव की जब तबीयत नासाज हुई तो लोग खूब दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पूजा अर्चनाएं कर रहे थे। तेजस्वी यादव बेशक उन्हीं चीज़ों को मानते हुए नज़र आ रहे हैं और रात के अंधेरे में निकल रहे हैं। रात के अंधेरे में कहीं भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और कितना बिहार सरकार की तरफ से जो काम किया जा रहा है वो धरातल पर लोगों को मिल रहा है, उसके लिए तेजस्वी यादव एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव पर भी सवालों की बौछार हुई जब उनके ही नेता का स्टिंग ऑपरेशन हुआ और उनके नेता ने कहा, यानी कि उनके ही पार्टी के एक एमएलसी ने कहा कि तेजस्वी यादव शराब पीते हैं। उसके बाद बीजेपी ने कहा कि अब कार्रवाई कीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में अगर हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखाएं। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हिम्मत को बिहार की जनता जानती है कि उनके पास हिम्मत कितना है और कितना वो कार्रवाई कर पाएंगे। खैर, धरने पर भी बैठे, बिहार विधानसभा में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा भी लगा, मगर अब तक कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई। खैर, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, कार्रवाई इतनी जल्दी हो भी नहीं सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव जिस तरीके से रोजगार को लेकर के लगातार बयान दे रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था अगर लचर है तो उसे ठीक करेंगे और उसके लिए लगातार बिहार सरकार काम कर रही है और करती रहेगी। बिहार सरकार रोजगार को लेकर जो वादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने यानी कि महागठबंधन ने जो किया है उसे पूरा करेगी और जिसको लेकर 1 लाख लगभग 60,000 से अधिक बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के रोजगार जो है वो उत्पन्न किया जाएगा और बहाली निकाली जाएगी। खैर, रोजगार बिहार की सियासत में अगर शराबबंदी कानून के बाद कोई एक बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा है रोजगार का। रोजगार के मुद्दे पर भी सियासत होती है, मगर युवाओं को रोजगार कितना मिलता है ये बहुत अहम बात है। देखिए, नारे तो खूब लगते हैं, खूब गूंजते हैं, मगर वो नारे कितना सटीक साबित होते हैं वो अहम होता है। तेजस्वी यादव लगातार रोजगार की बातें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रोजगार की बातें करते हुए नजर आए हैं और चुनावी वक्त में तो रोजगार तो मानो पूरा का पूरा छा जाता है और चुनावी वातावरण जो है वो रोजगार में बदल जाता है। और रोजगार एक अहम मुद्दा होती है, किसी के लिए 10 लाख तो किसी के लिए 18 तो कोई 20 पे भी जनता के बीच वादे करते नजर आते हैं। खैर, ये तमाम मुख्य बातें थी बिहार की सियासत की जो आए दिन आप भी सुन रहे हैं और आज भी बिहार की सियासत में यह मुद्दा जो है वो जिंदा है और जिंदा इस कदर है कि हर रोज ये मुद्दा जोर जोर से चिल्लाता है, बिहार में शराबबंदी कानून कितना सफल, बिहार के युवाओं को रोजगार कितना मिला और कितने बिहार के युवा बेरोजगार हैं, कितने बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यह मुद्दा बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। मानो ऐसे जैसे गुरुद्वारा, मस्जिद और मंदिर में लाउड स्पीकर लगा हो और उसमें भजन चल रहा हो। खैर, मन बहुत प्रसन्न होता है जब हम कोई भी मंदिर, गुरुद्वारा या फिर मस्जिद के अजान, भजन और हम काफ़ी अच्छा लगता है जब गुरुद्वारा में अरदास होता है, मगर वही चीज़ें जब केवल सुनने में अच्छी लगे और हमारे लिए फ़ायदा ना पहुंचाए तो बहुत ख़राब लगता है। भजन, कीर्तन और अरदास बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं, मन और आत्मा को शुद्ध और पवित्र और प्रसन्न करते हैं, मगर रोज़गार की बातें जब हम सुनते हैं और हमें रोज़गार नहीं मिलता और हम मेरिट वाले होते हुए भी पिछड़ते नज़र आते हैं
तब लगता है कि शायद ये मेरिट हमारे काम की नहीं थी। शायद माँ बाप ने जो 2 रुपया अपने पैकेट से काट कर हमारे ऊपर लगाया था वो पैसा व्यर्थ चला गया, माँ बाप के पसीने व्यर्थ चले गए, तो बहुत ख़राब लगता है। खैर, आशा है बिहार सरकार ने जो वादा किया है वो निभा कर रहेगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।